दिन उनके पास एक बच्चा आया, उस बच्चे का नाम था वाघ। 18 साल की उम्र का वह बच्चा बड़ा उत्सुक था और आया ऋषि चरक जी के पास कि जी मुझे चिकित्सा शास्त्र पढ़नी है, आप मुझे अपने गुरुकुल में रख लो। तो ऋषि चरक जी ने कहा ठीक है, दुनिया भर के बच्चे आते हैं, तुम भी रहो पढ़ो। लेकिन वह वाघ नाम का जो बच्चा है बहुत ही जिज्ञासु था। हर बात में ऋषि चरक जी से सवाल करता था। जैसे ऋषि चरक जी के पास कोई मरीज आया कि जी मेरा कफ बढ़ गया है, तो ऋषि चरक जी ने कहा कि ठीक है, तुलसी के पौधे के पत्ते का सेवन कर लो या उस पत्ते का काढ़ा बना करके पी लो, कफ ठीक हो जाएगा। तब इस बात पर वाघ नाम का जो बच्चा था वो बार बार पूछता था, क्यों तुलसी? तुलसी में क्या है, इसकी क्या प्रमाणिकता है? सारे सवाल। एक दिन ऋषि चरक तंग आ गए उस बच्चे से, क्योंकि हर बार सवाल, कुछ भी चरक जी कहें तो सवाल। तो एक दिन तंग आ गए ऋषि चरक जी और उन्होंने कहा कि इस बच्चे को एक ऐसे काम में लगा देना चाहिए कि मुझे तंग ना करे। तब उन्होंने एक युक्ति निकाली और कहा कि देखो वाघ, एक काम है मेरे जीवन का और शायद तुम ही कर पाओगे क्योंकि तुम जिज्ञासु हो। तो उन्होंने कहा कि आदेश कीजिए, मैं करूंगा। उन्होंने कहा, ऋषि चरक जी ने अपने शिष्य वाघ से, कि मैं आज तक अपने जीवन में जितने वनस्पतियों से बातचीत की है उसके गुण धर्म का संकलन किया है, इसकी प्रमाणिकता तुम बार बार पूछते हो, मेरे पास इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है क्योंकि वनस्पतियों ने स्वयं कहा है। तो मैं इसकी प्रमाणिकता कहां से लेकर के आऊं? तुम एक काम करो, तुम इसकी प्रमाणिकता तैयार करो। तो वाघ ने पूछा कि कैसे गुरुजी मैं इसकी प्रमाणिकता तैयार करूं? तो उन्होंने कहा कि देखो, एक काम करो, मैं किसी भी व्यक्ति को अगर तुलसी के पौधे का पत्ते का काढ़ा पीने के लिए कहता हूं, यानी कि उसका कफ खराब है। कफ का अर्थ है कि उसके शरीर में जल खराब है, जल की विकृति है। जल की विकृति को आयुर्वेद की भाषा में कफ का खराब होना कहते हैं। तो ऐसे तुम 50 रोगियों को ढूंढ कर निकालो जिनके शरीर में जल विकृति हो, और उनको तुम तुलसी के पत्ते का काढ़ा पिलाओ, और क्या परिणाम होता है इसका संकलन करो। तो जितने सूत्र उन्होंने दिए चरक जी ने, सभी अपने शिष्य को दिया कि तुम इस पर ये परीक्षण का काम करो। अगर आज के मेडिकल साइंस के भाषा में अगर बात करूं, तब उसे कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल तैयार करना। क्लिनिकल ट्रायल करना, कोई जब औषधि बनती है तब कई मरीजों वैद्य तैयार करते थे अपने गांव के वनस्पतियों से और चिकित्सा करते थे। ऐसा ही पूरे भारत में था। तो उन्होंने केवल 3 विषय को प्रमुखता के साथ लिया, गाय, तुलसी और रसवंती। और इन तीनों के आधार पर अगर कोई विकृति हो जाती है मनुष्य शरीर में, तब उससे कैसे हम निपट सकते हैं, कैसे उसका निवारण कर सकते हैं, ऐसे सूत्रों को अलग किया उन्होंने। और उनका जो विश्वविद्यालय था ऋषि चरक जी का, उसमें इसका अध्यापन का काम जो है, पढ़ाने का काम जो है सो चलता रहा। और उसके बाद दुनिया के बहुत सारे देशों से विद्यार्थी आए इस चिकित्सा विज्ञान को पढ़ने के लिए, जिनमें से प्रमुखता से अगर कहूं तो श्रीलंका है, चीन है, जापान है। ये जो पड़ोसी राष्ट्र थे, पड़ोसी राष्ट्र के बच्चे मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए आया करते थे। आपने 2 बड़े हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में सुना होगा, तक्षशिला और नालंदा। ये उसी के बाद का परिणाम है कि ऐसे लगभग 2000 हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस वाघ भट्ट जी के जीवन के बाद भारत में खुले, और इन सभी में उच्च कोटि का चिकित्सा शास्त्र पढ़ाया जाता था। हाई क्वालिटी का मेडिकल साइंस उसका अध्यापन होता था, और दुनिया भर के विद्यार्थी भारत इस ज्ञान को लेने के लिए आते थे। उन दिनों जब वाघ
जी का जो जीवन वृद्धावस्था में गया, तब उन्हें महर्षि की उपाधि दी गई और भट्ट की उपाधि दी गई। भट्ट उनका नाम नहीं है, भट्ट उन्हें उपाधि दी गई। वाग से वाग भट्ट हुए और बाद में उन्होंने जो काम किया उस काम को देखकर समाज ने उन्हें महर्षि का उपाधि दिया। तो उनका पूरा नाम जो है जीवन के अंत दिनों में महर्षि वाग भट्ट हुआ। तो महर्षि वाग भट्ट जी ने 3 चीजों को प्रमुखता के साथ लिया, गाय, तुलसी और रसोई घर। इन तीनों की परिकल्पना उनके मन में इस तरह से आई कि अगर भारत के सभी घरों में अगर ये 3 चीजें स्थापित हो जाए तो यह भारत निरोगी हो जाएगा। इस भारत देश में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं रह सकता। तो उस समय के जितने राजा थे उन सबके पास जो है वाग भट्ट जी ने संदेश भेजा और भेजकर धीरे धीरे राजाओं के माध्यम से ऐसी स्थापना की कि भारत के सभी घरों में एक अच्छा रसोई घर बने, आंगन में तुलसी का पौधा हो और दरवाजे पर गाय हो। तो ऐसा भारत जब बना उस समय यह संपूर्ण भारत निरोगी था, कोई भी बीमार नहीं था। तो यह जो वाग भट्ट जी का जीवन है 128 साल का, जब एक तरह से कहें तो कि जब वो नींद से जागे कि हमने गुरु का काम पूरा कर लिया, अब क्या करना, उनको मृत्यु नहीं आएगी। 128 साल की उम्र में उन्होंने कहा, अपने शिष्यों से कहा कि देखो गुरुजी ने जो मुझे काम सौंपा था उससे तो मैंने पूरा कर लिया, अब इस धरती पर मुझे जीने का कोई औचित्य नहीं है, अब मैं किसके लिए जीऊं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब मैं इस शरीर को छोड़ दूं। और उन्होंने घोषणा करके अपने शरीर को छोड़ा, निकल गए शरीर को छोड़कर। तो ऐसे थे महर्षि वाग भट्ट। उन्होंने जो कार्य किया ऋषि चरक के सूत्रों पर, उन्होंने कुछ भी नया नहीं किया, बल्कि अपने गुरु के सूत्रों का केवल परीक्षण का काम किया। इसमें से कुछ चीजें बड़ी अद्भुत है, कुछ ऐसा अद्भुत है मुझे भी समझ में नहीं आता। जैसे वाग भट्ट जी कभी भी वैवाहिक बंधन में नहीं बंधे, उन्हें पता ही नहीं चला कि कब ये युवा हुए और कब वृद्ध हो गए, काम में इतने मशगूल हो गए थे। जो व्यक्ति कभी भी जीवन में वैवाहिक बंधन में नहीं बंधा हो और उस व्यक्ति ने गर्भ संस्कार का एक अद्भुत अध्याय लिखा, एक ऐसा अद्भुत अध्याय लिखा कि वाग भट्ट जी अपने सूत्रों में पूछते हैं भारत के लोगों से कि आपको कैसा बच्चा चाहिए, क्या आपकी कल्पना फिर से अर्जुन को धारण करने की है। तो समीकरण उन्होंने दिया कि आप अर्जुन जैसा पुत्र अगर पाना है तो ये उपाय कर लो। उन्होंने ऐसे ऐसे सूत्र दिए कि अगर इस धरती को फिर से भगवान श्री कृष्ण जैसा पुरुषार्थी महावीर योद्धा अगर चाहिए तो उसका धारण भी देश की माताएं कर सकती है। ऐसे ऐसे अद्भुत समीकरण उन्होंने ऋषि चरक जी के सूत्रों पर से निकाल करके दिया। कभी अगर समय मिले आपको तो आप अष्टांग हृदय जरूर खरीदना। भारत में सभी जगह उपलब्ध है और आपके गुजराती भाषा में भी उपलब्ध है। किसी भी ऐसे पुस्तक के दुकान में जाओ जहां आयुर्वेद शास्त्र की पुस्तकें मिलती है, वहां आप पूछना अष्टांग हृदय चाहिए, तो आपको अष्टांग हृदय आज भी मिल जाएगा। और उसमें जो तीसरा अध्याय है वो गर्भ संस्कार का अध्याय है, अद्भुत अध्याय है। इस अध्याय को उस व्यक्ति ने लिखा है जिसने कभी भी पारिवारिक जीवन नहीं जिया है। यह मुझे आश्चर्य लगता है कि महर्षि वाग भट्ट जी को गर्भ संस्कार का ज्ञान आया होगा कहां से, जिसने कभी जिया नहीं ऐसा जीवन। दूसरी एक बात जो है महर्षि वाग भट्ट जी के जीवन में अद्भुत है वह यह है कि महर्षि वाग भट्ट जी ने कभी अपनी रसोई नहीं पकाई। गुरुकुल में सामूहिक जीवन जिया है उन्होंने। गुरुकुल का जो सामूहिक जहां पर भोजन बनता है उसी में उन्होंने भोजन किया है। कभी भी चूल्हा चौका उनको करने की जरूरत नहीं पड़ी। और ऐसा व्यक्ति रसोई घर का अद्भुत
जो है ज्ञान दिया, अद्भुत समीकरण दिया। उनका जो दूसरा ग्रंथ है अष्टांग संग्रहम, इसके ज्यादातर 70% सूत्र तो रसोई घर के ही है। रसोई घर की ऐसी अद्भुत डिजाइनिंग उन्होंने की कि रसोई घर कितना लंबा होना, कितना चौड़ा होना, उसमें खिड़की कितना बाई कितना का होना, दरवाजा कितना होना, खिड़की किस दिशा में होना, दरवाजा किस दिशा में होना, चूल्हे की आकृति कैसी होनी चाहिए, उस पर रखा हुआ जो बर्तन है, अगर चावल पकाना है तो चावल पकाने के बर्तन के डिजाइन कैसे होने चाहिए, उसका मुख कैसा होना चाहिए, उसका नीचे का पेंदी है वो कैसा होना चाहिए, अगर रोटी पकानी है तब कैसा होना चाहिए, अगर जवारी की रोटी पकानी है तब तवा कैसा होना चाहिए, अगर मक्के की रोटी पकानी है उसके लिए तवा कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल बारीक से बारीक बातों पर उन्होंने काम किया। और फिर 48 जो मसाले जिसको आज हम कहते हैं, ऐसे अद्भुत जो है औषधियों को उन्होंने रसोई घर में जोड़ा, पकवानों के माध्यम से जोड़ा। कि अगर जैसे गोल मिर्च खानी है तो गोल मिर्च तो ऐसे खा नहीं सकते आप, तो गोल मिर्च खाने के लिए उन्होंने तैयार किया पकवान, कि कौन सा ऐसा पकवान तैयार हो जिसमें गोल मिर्च का प्रयोग हो और उससे हमारा शरीर निरोगी हो। तो इतना बड़ा काम उस व्यक्ति ने किया जिसने कभी भी चूल्हा चौका नहीं किया, जिसने कभी भी भोजन नहीं पकाया। ये दो अद्भुत अध्याय जो है वो अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम के हैं। मैं निवेदन करूंगा खास करके माताओं से कि आप जो है अष्टांग हृदयम और संग्रहम को जरूर एक बार पढ़ो। वह आपके जीवन को निखार देगा, आपके परिवार को निरोगी कर देगा। अगर उसमें से थोड़ा कुछ कहते हैं ना एसेंस लेना, थोड़ा एसेंस भी अगर आपने ले लिया तो अद्भुत हो जाएगा जीवन। तो ऐसे थे महर्षि वाग्भट। महर्षि वाग्भट ने अपने जीवन में कभी कोई पुस्तक और ग्रंथ नहीं लिखे, बल्कि वह समय था भारत में गुरु शिष्य परंपरा का समय था। ऋषि चरक ने जितने भी समीकरण दिए, सूत्र दिए, सभी को महर्षि वाग्भट ने कंठस्थ किया। लिखने की परंपरा नहीं थी उन दिनों, और उन्होंने अपने शिष्य को दिया। और महर्षि वाग्भट जी का जो व्यक्तित्व है वह इतना बड़ा हो गया कि फिर उस विश्वविद्यालय का जो कोई भी कुलपति बना वह महर्षि वाग्भट ही कहलाया। उनका नाम पद के रूप में परिवर्तित हो गया। इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा का 12वां पीढ़ी जब आया, 12वें वाग्भट जब उस गुरुकुलीय विश्वविद्यालय के कुलपति बने, तब उन्हें आभास हुआ कि अब यह गुरु शिष्य परंपरा अब टूटने वाली है, अब इसका हम विस्तार ज्यादा नहीं कर सकते। ऐसे लोग अब नहीं मिल रहे हैं, ऐसे बच्चे नहीं मिल रहे हैं जो 10,000 15,000 समीकरणों को याद रख सके। उन दिनों तक लेखनी परंपरा शुरू हो गई थी। तो 12वें वाग्भट जी ने जो है जितने भी समीकरण थे, सूत्र थे, फॉर्मुलेशंस, इस पर ग्रंथ तैयार किए। और जो अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम ग्रंथ है, यह वृद्ध वाग्भट जी का नहीं है, यह उस परंपरा के 12वें वाग्भट जी का है। वहां आते आते जो समीकरण है वो लगभग 7,000 समीकरण ही बचे। 7,000 समीकरणों में 3,000 समीकरण तो अष्टांग हृदयम के हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है निरोगी जीवन जीना। और शेष जो 4,000 के आसपास जो सूत्र हैं वह अष्टांग संग्रहम के हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि अगर जीवन में कुछ गलतियां हो जाए और उस गलतियों के कारण अगर मनुष्य शरीर में विकृति आ जाए, तब उस विकृति से हम कैसे निपट सकते हैं। अपनी गाय के माध्यम से, तुलसी पौधे के माध्यम से, या फिर रसोई घर के माध्यम से। और अंत में एक छोटा सा अध्याय है कि अगर काम रसोई घर से भी ना बने तो घर के पिछवाड़े में एक छोटी सी जगह बना लो जिसमें कुछ पेड़ पौधे लगा दीजिए आप, और उन पेड़ पौधों की सहायता से फिर वह काम हो सकता है। ये दोनों ग्रंथों के अध्ययन करने के बाद जो मुझे समझ में आया
वो ये समझ में आता है कि अगर हम वाघ भट्ट जी के दिशा निर्देश पर अगर चलें, अपने जीवन को गाय के सानिध्य में लेकर के आ जाएं, आंगन में तुलसी का पौधा लगा लें और रसोई घर की परिकल्पना पूरी कर लें, तो आज जितनी भी बीमारियां दुनिया में है, इसमें से लगभग 85% बीमारियों का निपटारा तो यही हो जाएगा घर में। मुश्किल से 15% जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों के लिए आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत है, यानी वैद्य की जरूरत है। ये जो 15% बीमारियां हैं, इसमें बहुत कम बीमारियों की संख्या बहुत कम है। मुश्किल से 15-16 बीमारियां ही है इसमें से, जिनसे निपटने के लिए आपको जीवन में कभी भी कोई वैद्य या एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ सकती है, और शेष बीमारियों को आप स्वयं घर में निपटा सकते हो। अष्टांग हृदयम का जो पहला अध्याय है, वह है दिनचर्या का अध्याय। इसमें वाघ भट्ट जी कहते हैं कि मनुष्य अगर अपने जीवन को सूर्य के गति के हिसाब से चलाए, चंद्रमा की गति के हिसाब से चलाए, तब वह कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता। यानी जब सूरज उगता है तब हम भी उग जाएं, यानी उठ जाएं, और सूरज जब अस्त होता है तब हम भी शयन में चले जाएं या विश्राम में चले जाएं। ये होता है सूर्य के साथ चलने वाला जीवन। मतलब सूर्य प्रकृति जैसे चल रही है, उस तरह से अगर हम भी अपने जीवन को चलाएं, तब यह जीवन कभी भी बीमार नहीं होगा। उसका अध्याय है दिनचर्या अध्याय। दिनचर्या अध्याय में कुल अभी जो संकलन है वह 46 सूत्रों का है। 46 फॉर्मुलेशंस उसमें वाघ भट्ट जी ने दिए हैं। ये 46 फॉर्मुलेशंस में कोई 10-12 फॉर्मूला भी अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में लगा ले, तो सामान्यतः वह कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता। तो आज कथा संवाद का विषय यही है कि 46 जो सूत्र हैं, इनमें से कुछ मुख्य सूत्रों पर आपसे मैं चर्चा करूं। सूत्र तो महर्षि वाघ भट्ट जी के होंगे, लेकिन ये इसमें जो विश्लेषण होगा आज के समय के हिसाब से और आपके मोरबी नगर के भूगोल के हिसाब से, यह विश्लेषण हमारा होगा। इसमें वाघ भट्ट जी ने कुछ विश्लेषण नहीं दिया है। वाघ भट्ट जी ने तो अपने गुरु के सूत्रों को सीधे सीधे पुराने संस्कृत में लिखा है। उसकी जो भाषा है वह संस्कृत है मूलतः, और वह पौराणिक संस्कृत है, जिसको आसानी से समझना मुश्किल होता है। लेकिन हमारे देश में 2 अच्छे टीकाकार हुए। एक रविदत्त शास्त्री जी हुए, उन्होंने बहुत बढ़िया इसका टीका किया है। टीका मतलब इसकी व्याख्या की है, और वह व्याख्या जो है हिंदी में उपलब्ध है, आपके गुजराती में उपलब्ध है, और भारत के लगभग ज्यादातर भाषाओं में उनका टीका उपलब्ध है। रविदत्त शास्त्री और एक ब्रह्मानंद त्रिपाठी हैं। ये 2 लोगों ने जो है इस पर टीका किया है, इसका विश्लेषण किया है। तो विश्लेषण आपको जरूर समझ में आ जाएगा। लेकिन एक जो संकट है विश्लेषण में, वो संकट यह है कि सूत्रों में अनगिनत अर्थ हैं। एक सूत्र अगर आप उनका पढ़ो, आप अगर पुरानी संस्कृत जो है, अगर उसका थोड़ा ज्ञान अगर आपके पास है, और जितनी बार आप उन सूत्रों को पढ़ेंगे उतने अर्थ निकलते हैं। तो जिस टीकाकार ने व्याख्या की है, वह उस टीकाकार द्वारा समझा हुआ एक मत है। लेकिन अगर आपके पास संस्कृत का ज्ञान है और आप उसे समझ सकते हो, तब एक एक समीकरणों से, सूत्रों से कई फार्मूले निकलते हैं। एक छोटा सा 2 लाइन का पंक्ति है, कोई चाहे तो एक पुस्तक जैसी व्याख्या लिख दे, इतना गूढ़ अर्थ उसमें होता है। कुल 46 फार्मूले हैं दिनचर्या अध्याय के, और समझो उसमें पूरी जिंदगी आ जाती है। 100 साल की पूरी जिंदगी मनुष्य की केवल 46 सूत्रों में समाहित है। आप समझ सकते हो कि उन सूत्रों की कितनी विशालता होगी और उनके कितने अर्थ निकलेंगे। मैंने तो जितनी बार पढ़ा है उतना उसमें से निकलता है, कभी कम नहीं होता।
एक एक सूत्रों में इतना ज्ञान है। तो हम अभी शुरू करेंगे दिनचर्या अध्याय और उसके 46 शब्द। सर्वप्रथम इस अध्याय में महर्षि वाग्भट जी कहते हैं कि देखो, यह जो जीवन है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त जीवन है, दिया हुआ जीवन, यह पूरी तरह से नैसर्गिक है। नैसर्गिक का अर्थ है कि प्राकृतिक है। प्रकृति में जो कुछ भी है उसी हिसाब से बना हुआ यह शरीर है। प्रकृति में सबसे जो विशाल है वह सूर्य है। सूर्य ही हैं जिनके कारण यह पृथ्वी है। सूर्य ही हैं जिनके कारण इस पृथ्वी पर वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे भी सूर्य नारायण से ही ऊर्जा लेकर के जीवित हैं और इस धरती पर 84 लाख जो योनियां हैं, जीव जंतु हैं, इनका भी जीवन सूर्य नारायण की ऊर्जा से ही है। इसलिए सूर्य जब उदित हो तब आप भी जाग जाओ। तो सुबह उठने के बारे में उन्होंने 3 समीकरण दिए हैं, 3 फार्मूले दिए हैं कि सूर्य उदय जब होता है उससे 2.5 घंटा पहले सूर्य का प्रभाव धरती पर आ जाता है। धरती का मतलब धरती के उस क्षेत्र पर आ जाता है। जैसे आपके मोरबी में अगर 6:30 बजे सूरज उदय हुआ, मतलब सूरज लाल आग के गोले की तरह अगर निकला है 6:30 बजे, तब आप समझ लो कि 2.5 घंटा पहले से सूर्य का प्रभाव मोरबी में शुरू हो गया था। 2.5 घंटा पहले। तो कहते हैं कि बेहतर है कि सूरज जब दिखे उससे 2.5 घंटा पहले आप उठ जाइए, बेहतर है। हाँ, ये प्रातः उठने का, बिस्तर छोड़ने का पहला समीकरण है। प्रतिदिन सूर्य उदय का समय बदलता है, 1-1 मिनट रोज बढ़ते जाता है। तो उन्होंने घड़ी टाइम कुछ नहीं कहा कि 6 बजे और 5 बजे, शायद उनके समय में घड़ियाल नहीं होगा। तो उन्होंने सूरज के हिसाब से कहा कि सूरज जब लाल दिख जाए उससे 2.5 घंटा पहले आप बिस्तर छोड़ दो। फिर दूसरे समीकरण में कहते हैं वाग्भट जी कि अगर आपके लिए संभव नहीं है ऐसा करना, तब आप 1 घंटे की छूट ले सकते हो। यानी सूरज जब लाल दिखे उससे 1.5 घंटा पहले आप बिस्तर छोड़ दीजिए। फिर तीसरे समीकरण में कहते हैं कि अगर आपके लिए यह भी संभव ना हो तो सूर्य दिखे उससे आधा घंटा पहले तो आप उठ ही जाइए। तो प्रातः काल उठने के बारे में उन्होंने 3 ही समीकरण दिए हैं, चौथा कोई भी समीकरण नहीं। अब यहां पर इस समीकरण के बारे में खुद वाग्भट जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सूर्य उदय से 2.5 घंटा पहले उठ जाता है तब उसके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है। शायद किसी ने सवाल किया हो कि 2.5 घंटा पहले क्यों उठूं, क्या करना उठ करके। तो इस पर भी उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल लिया है। हाँ, क्लिनिकल ट्रायल इस पर भी लिया है। 50 लोगों को सूरज उदय से 2.5 घंटा पहले उठा करके उसके जीवन को पढ़ा वाग्भट जी ने। तो उन्होंने पाया कि जो लोग सूरज उदय से 2.5 घंटा पहले उठ जाते हैं उनका जीवन संतमय हो जाता है। जीवन में बिना किसी अभ्यास के, जीवन में बिना किसी गुरु के, जीवन में कुछ किए बिना उनका जीवन संत हो जाता है। उनका जो जीवन है, उनका जो क्रियाकलाप है, उनकी जो सोच है, चिंतन है, वो पूरी तरह से संत की तरह ढल जाता है। अब संत का जीवन कैसा होता है? उसका अपना व्यक्तिगत कोई जीवन नहीं होता, वह तो समाज के लिए जीता है, वह तो राष्ट्र के लिए जीता है। और संत का जीवन ऐसा होता है कि वह कभी संग्रह नहीं करता है। हमारे देश में एक बड़ी अच्छी कहावत है, रमता जोगी बहता पानी। जिस तरह से नदी का जल कभी भी एक जगह रुकता नहीं, अस्थायी जमा नहीं होता, उसी तरह से संत कभी भी कोई मठ और
आश्रम बना करके नहीं रहता, उसका जीवन तो सतत चलता है, घूमता ही रहता है नदी के निर्मल धार की तरह। तो ऐसा जीवन अगर जीना चाहते हो कि मेरा जीवन संतमय हो जाए, नदी की धार की तरह निर्मल इस देश में विचरण करते रहें और समाज सेवा का कार्य करते रहें, राष्ट्र सेवा का कार्य करते रहें, तो वाघभट्ट जी कहते हैं कि सूरज उदय से 2.5 घंटा पहले उठ जाओ, आपका जीवन स्वयं संतमय हो जाएगा। अब अगर ऐसा ना हो जीवन में, अगर ऐसी कल्पना ना हो कि जी मुझे तो संत नहीं बनना है, मुझे तो संत नहीं बनना है, मुझे तो परिवार में रहना है, परिवार में पुत्र हो पुत्रियां हो उनका आनंद लेना है, उनके बच्चे हो उनका आनंद लेना है, समाज में हम हंसते खेलते जिए, धन संग्रह करें, आने वाली पीढ़ियों के लिए घर बनाएं, फैक्ट्रियां बनाएं। अब उन दिनों तो फैक्ट्रियां नहीं थी, लेकिन कृषि जो है उन दिनों सबसे बड़ा उद्योग भारत में हुआ करता था। तो अगर ऐसी कोई कल्पना है कि हम पारिवारिक जीवन जो है बड़ा आनंद से जिए, सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में जिए। देखो यहाँ पर 2 खंड हैं पारिवारिक जीवन में, एक परिवार के स्वार्थ के लिए जिए और दूसरा परिवार के स्वार्थ के साथ साथ हम अपनी सोसाइटी के लिए भी जिए। मतलब अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, आप मोरबी के हो तो मोरबी अच्छा हो, मोरबी साफ सुथरा रहे, मोरबी में कोई झगड़ा झंझट ना हो, हम सब लोग भाई बहन की तरह इस शहर में रहें। अगर ऐसी कल्पना हो तो वाघभट्ट जी कहते हैं कि 1.5 घंटा पहले उठ जाओ। आपका जो विचार है वह सोसाइटी के साथ जीने वाला विचार हो जाएगा, समाज के साथ जीने वाला विचार हो जाएगा। आपकी जो सोच है वो समाज को कुछ अच्छा हो ऐसा विचार हो जाएगा। आप केवल अपने घर के बारे में नहीं सोचोगे, घर तो आपका विषय है, लेकिन उसके साथ साथ पड़ोसी का दुख भी आप जो है शेयर करोगे। तो ऐसा अगर जीवन जीना है, एक सामाजिक व्यक्तित्व का अगर जीवन जीना है, तो सूरज उदय से 1.5 घंटा पहले उठ जाइए, आपको बिना किसी मार्गदर्शन के सूर्य नारायण का मार्गदर्शन मिल जाएगा और सूर्य नारायण साक्षात आपके जीवन में परिवर्तन ला देंगे। और तीसरी जो बात उन्होंने कही, तीसरा जो समीकरण कहा कि आप अगर अपने परिवार के लिए स्वार्थी हो कि जी मेरा परिवार तो ठीक रहे, पड़ोसी ठीक रहे ना रहे अलग बात है, मैं ठीक रहूं, मेरी पत्नी ठीक रहे, मेरे बच्चे ठीक रहे, मेरा घर खुशहाल रहे, इतनी अगर सोच भी है तो आधा घंटा पहले आप उठ जाइए सूरज उदय से, तो आपका परिवार खुशहाल रहेगा, परिवार में झगड़ा झंझट की नौबत नहीं आएगी, आपका मन चित्त इतना तो शांत रहेगा कि पत्नी अगर कुछ कड़क बोल दे तो सह लोगे। हाँ, परिवार में पिताजी ने कभी डांट डपट कर दी तो आप उसका बुरा नहीं मानोगे। ऐसा व्यक्तित्व अगर आपको बनाना है, अपने परिवार के लिए जीना है, तब आधा घंटा पहले तो जरूर उठ जाइए। और चौथी कोई कैटेगरी बनाई नहीं उन्होंने, तो प्रातः काल उठने के केवल 3 समीकरण उन्होंने दिए। अब यहां तक जो बात है वो महर्षि वाघभट्ट जी की बात है। अब मैंने इसमें सोचना शुरू किया कि ऐसा क्या है इस शरीर के अंदर, और इस शरीर के अंदर क्या कुछ ऐसा है जिसका संबंध सूरज से है कि 2.5 घंटा पहले कोई व्यक्ति उठ जाए और वो संत बन जाए, 1.5 घंटा पहले जो उठ जाए वह सामाजिक कार्यकर्ता बन जाए, और आधा घंटा पहले उठे वह पारिवारिक व्यक्ति बन जाए, और उसके बाद कोई कैटेगरी बनाई नहीं। क्या संबंध है शरीर का सूरज के साथ जो चित्त मन सब कुछ बदल जाता है? क्या है इस शरीर में ऐसा जो जीवन निरोगी हो जाता है? इस पर बड़ी मंथन और अध्ययन करने के बाद एक बात समझ में आई कि यह जो हमारा जो मस्तिष्क है, इसके अंदर एक मटर के दाने इतना छोटा एक ग्रंथि होता है, उस ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहते हैं। आज की भाषा में पिट्यूटरी ग्लैंड उसको कहते हैं। यह जो पीयूष ग्रंथि है ये बड़ा अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है।
और यह जो पीयूष ग्रंथि है, इसके काम करने का जो समय होता है वह सूर्य उदय से 2.5 घंटा पहले स्टार्ट होता है, और जैसे ही सूरज निकल गया स्विच ऑफ हो जाता है। अब ये पीयूष ग्रंथि का काम क्या है? पीयूष ग्रंथि का काम है हमारे मन को चेतना देना, संवेदनशील बनाना। यह जो चेतना का जो विषय है, जागृत होने का जो विषय है, अगर शरीर में कोई बीमारी हो तो यह शरीर स्वयं उसकी रिपेयरिंग कर सकता है, स्वयं चिकित्सा कर सकता है, अगर पीयूष ग्रंथि अगर एक्टिव है तब। पीयूष ग्रंथि अगर सोया हुआ है, उसकी समझ अगर आपको नहीं है, तब निश्चित रूप से अगर कोई बीमारी हो तो वैद्य की जरूरत है, डॉक्टर की सलाह की जरूरत है। लेकिन अगर आप पीयूष ग्रंथि के जागृत होने पर आप अगर जागृत हो तो निश्चित रूप से पीयूष ग्रंथि शरीर के उस खराब अंगों को सिग्नल भेजता है रिपेयर करने के लिए, कि इस शरीर में ये प्रॉब्लम हो गया है, सुधारो। उसके लिए खून की जरूरत है, खून की सप्लाई करवाता है। अगर उस अंग को सुधारने के लिए जल की जरूरत है, जल की सप्लाई करवाता है। न्यूट्रिशन की जरूरत है, न्यूट्रिशन की सप्लाई करवाता है। यह जो पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि को आज तक मेडिकल साइंस खोल नहीं पाया। पीयूष ग्रंथि में अगर कुछ खराबी हो जाए तब ये मेडिकल साइंस के बस का रोग नहीं है उसमें हाथ लगा देना, और दुनिया के किसी भी साइंस के पास ताकत नहीं है कि वो पीयूष ग्रंथि के सर्किट को समझ ले कि वो है क्या। एक छोटा सा मटर के दाने इतना ग्रंथि, सूरज की लालिमा जब धरती पर आती है उसके सारे पट खुल जाते हैं। सूरज की लालिमा आने का अर्थ है कि सूरज का प्रभाव इस धरती पर जब 2.5 घंटा पहले शुरू होता है, उस ग्रंथि के सारे पट खुल जाते हैं, और जैसे ही सूरज उदित होता है उसके सारे पट बंद हो जाते हैं। तो वाल्बर्ट जी कहते हैं कि अगर इस पीयूष ग्रंथि को 2.5 घंटा काम करने का मौका अगर आपने जागृत अवस्था में दे दिया तो निश्चित रूप से आप तो इस संसार के लिए जियोगे, पूरा संसार आपके लिए परिवार होगा। आपके मन में जो भाव है वह संसार का भाव होगा, स्वार्थ आपके जीवन से निकल जाएगा बाहर। और अगर आपने 1 घंटा इस पीयूष ग्रंथि को खो दिया, छोड़ दिया, तो कम से कम समाज के लिए जियोगे आप। और अगर 2 घंटा आपने छोड़ दिया तब परिवार के लिए जीने लायक रह जाओगे, और ये बंद होने के बाद अगर खुला तो आप कहीं के नहीं रहोगे। शरीर भी बीमार होगा, झगड़ा भी होगा, लफड़ा भी होगा। सारे लफड़े कलयुग में जो हो रहे हैं, इसमें जो एक बड़ा कारण है वो ये कारण है कि पीयूष ग्रंथि के जब पट बंद होते हैं तब मनुष्य नींद से जागता है। तो अब तय कर लेना आप सब कि आपको जीवन में क्या करना है। यह अंदर जो बैठा हुआ है, इससे बड़ा सदगुरु इस सृष्टि में कोई नहीं है। यह सबसे बड़ा सदगुरु है जिसका संचालन पीयूष ग्रंथि के हाथ में है। तो यह सदगुरु जब जागता है आप भी जाग जाओ, और जब यह सदगुरु सोता है आप चाहो तो सो जाओ। अगर ऐसा हुआ तब इस जीवन में इससे बड़ा गुरु की जरूरत आपको सृष्टि में नहीं पड़ेगी। कल्पना करो इस सृष्टि का वह पहला व्यक्ति जिसने गुरुत्व को धारण किया होगा, इस सृष्टि का वह व्यक्ति जो सबसे पहला गुरु होगा, उसे ज्ञान कहां से मिला, किसने दिया होगा ज्ञान? इसी पीयूष ग्रंथि ने दिया। पीयूष ग्रंथि के अंदर क्या है? सौर्य मंडल के निर्माण से लेकर के इसके खत्म होने तक की कहानी रिकॉर्डिंग करके रखी गई है, सब कुछ है। अगला क्षण क्या होने वाला है, पीयूष ग्रंथि में उसी तरह से रिकॉर्ड करके रखा गया है जैसे आप कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड करके रखते हैं। यह इस सौर्य मंडल का सबसे छोटा कंप्यूटर है जिसको खोलने की ताकत इस सृष्टि में मनुष्य को कभी नहीं मिलने वाली है।
लेकिन हमारे ऋषियों ने इस पीयूष ग्रंथि के ऊपर बहुत काम किया, इसको समझा है। पीयूष ग्रंथि के अंदर सारे ज्ञान है, भौतिक शास्त्र का ज्ञान, रसायन शास्त्र का ज्ञान, अर्थशास्त्र का ज्ञान, दुनिया में जितना ज्ञान अभी तक आया और जितना आने वाला है सारा कुछ उसके अंदर है। लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं तब उसमें से चीजें निकलती है। लेकिन जो व्यक्ति पीयूष ग्रंथि को समझता है, बिना अभ्यास के उसके पट को खोल के पढ़ लेता है। और यही गुण गुरु के पास होता है। गुरु को अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अंदर जो बैठा गुरु है वह जब जागता है तो जो वास्तविक गुरु है वह जाग जाता है और पीयूष ग्रंथि के खुले हुए पट के अंदर घुसकर सब कुछ पढ़ लेता है। कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, और उसके सामने का व्यक्ति कौन है, उसका जीवन क्या है, सब वह जान लेता है। पूरे इस सौर्य मंडल का सच अगर कहीं है तो उस पीयूष ग्रंथि के अंदर है, जो इस सृष्टि पर हर मनुष्य के पास है। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि हम जाग तो गए, करना क्या, अब क्या करना। समझो 1.5 घंटा पहले जाग गए या आधा घंटा पहले जाग गए। कम से कम यहाँ पर जितने लोग आप बैठे हो सब आधा घंटा पहले जागने वाले तो हो। तो बात वहीं से शुरू करते हैं कि हम सूर्य उदय से आधा घंटा पहले जाग गए, अब करें क्या। तो यहाँ पर महर्षि वाग्भट जी ने दूसरा समीकरण दिया है कि जागने के बाद आप उषा पान कीजिए। उषा पान का अर्थ होता है कि गुनगुना पानी पीजिए, इतना गर्म जितनी गर्माहट जल को सूरज की किरणों से होती है, इसलिए उसको उषा कहा गया। उषा मतलब सूर्य की किरणें। तो उषा पान कीजिए, सूर्य की किरणों से जितना जल गर्म होता है उतने ही तापमान का जल पीजिए। तो सुबह उठ करके उषा पान करो। वाग्भट जी ने तो इतना ही लिखा है, उषा पान करो। अब इसका विश्लेषण जो है वो मैं करता हूं आपसे कि क्यों कहा वाग्भट जी ने कि उषा पान करो। दिन भर हम क्या करते हैं, दिन रात कचरा कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं। कुछ भी मिल जाए जीवन में खा लिया। अभी खाए, 10 मिनट के बाद कोई और दोस्त आ गया, अच्छा ठीक है 1 कप और मंगा दो। आधे घंटे के बाद एक वीआईपी कस्टमर आ गया, अच्छा ठीक है 1 कप और मंगा दो। पूरा दिन तो यही चलते रहता है। कभी कप चलता है, कभी गिलास चलता है, कभी बोतल चलता है, कभी कुछ चलते ही रहता है। अब किसी भी वस्तु का गुण होता है चिपकना। जो कुछ भी हम खाते हैं, ग्रास नली से लेकर के और मूलाधार तक, जो मल निकलने के स्थान तक, यह भोजन चिपकता है। और खासकर जब हम चिपचिपा चीज खाएं तब यह चिपक जाता है। तो अगर इसकी हम सफाई ना करें तो एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर। जैसे चाय बनाते हो आप किसी भगोले में, एक दिन आप चाय बनाए, सफाई नहीं किया, ऐसे ही रख दिया। दूसरे दिन फिर उसमें बना लिया, तीसरे दिन बना लिया, तो एक दिन क्या होता है, चाय की मोटी परत जम जाती है। और इसके बाद फिर चाय बनने में बहुत समय लगता है, क्योंकि जो ऊर्जा आप दे रहे हैं चूल्हे से, वह चाय की मोटी परत जमी है, वो खा जाता है ऊर्जा। तो शरीर में भी हम प्रतिदिन खाते हैं। दांतों की सफाई तो आप रगड़ के कर लेते हो, आधे घंटे तक ब्रश रगड़ के कर लेते हो। दांत घिस जाए परवाह नहीं करते, लेकिन चमका के ही छोड़ते हो इसे। कभी कल्पना किया कि दांतों के आगे भी कुछ गंदगी है जिसकी सफाई करनी है। पेट में इतना कुछ कचरा डालते हैं, वह भी तो गंदा हुआ होगा। एक दिन आप घर में झाड़ू नहीं लगाते तो घर में रहने का मन नहीं करता, आपको अटपटा लगते रहता है। इस शरीर के अंदर कभी झाड़ू लगाया? आत्मा को कैसे मन लगेगा इसमें रहने के लिए, बताओ। अपने घर में रोज झाड़ू लगाते हैं तो इसमें भी झाड़ू लगाना ना, तभी तो आत्मा प्रसन्न चित्त रूप से इस घर के अंदर रहेगी। तो वाग्भट जी कहते हैं यह उषा पान करना शरीर के अंदर के अंगों में झाड़ू लगाना है। देखो, कोई भी बर्तन अगर गंदा हो जाए और ठंडे पानी से नहीं साफ होता, आप क्या करते हैं?
थोड़ा गर्म पानी करके करते हो साफ हो जाता है। इसीलिए वाग्भट जी कहते हैं उषा पान करो, गर्म पानी पियो, ताकि ग्रास नली से लेकर के और मल द्वार तक जितनी गंदगी लगी है कल के भोजन करने से वो सारा धुल करके निकल जाए। तो उषा पान कीजिए। अब उषा पान करना तो कितना जल पीना, तो वाग्भट जी कहते हैं कि आपकी ताकत, आपके आमाशय में जितना पानी अटे उतना उषा पान कर लो, क्योंकि यह उषा पान आपके शरीर में जल की जरूरत के लिए नहीं है। यह जो उषा पान है वो भीतर के अंगों की सफाई के लिए है। इसलिए आपकी मर्जी, तो कितनी मर्जी, आमाशय की हमारी ताकत होती है 1500 ml पानी रखने की। एक वयस्क व्यक्ति का जो आमाशय है उसका वॉल्यूम होता है 1500 ml, जिसमें से हम आधा वॉल्यूम दे सकते हैं, यानी 750 ml तक आधा पेट पानी डाल सकते हैं। तो आप सुबह सुबह गुनगुना पानी पीजिए। ये दूसरा समीकरण है। गुनगुना पानी करेंगे तो ग्रास नली से लेकर मूलाधार तक अच्छी सफाई हो जाएगी। सारे जो छिद्र हैं जिनसे पाचक रस निकलता है, और वे सारे छिद्र जिनसे यह शरीर रक्त सोखता है, ये सारे छिद्र खुल जाएंगे। और छिद्र खुलेंगे तो फिर पाचन भी अच्छा होगा, और जो कुछ भी खाएंगे उसमें से जो कुछ भी मिनरल्स डिफ्यूज होकर के निकला है सारा शरीर सोख लेगा। तो ये दूसरी क्रिया कीजिए, उषा पान करना। अब चलो उषा पान कर लिया। उषा पान करने के बाद क्या करना, तो उषा पान करेंगे तुरंत आपको संडास लगेगा। थोड़ी ही देर में संडास लगेगा, क्योंकि गर्म पानी ने पूरा धोया है और धो करके बड़ी आंत में दबाव बनाया है, प्रेशर किया है, तो संडास लगेगा। तो संडास जाइए। अब संडास जो जाने की जो कला है, ये देखो बड़ा अद्भुत है। वाग्भट जी कहते हैं कि संडास कभी भी खुले में करो। अब देखो हमारे सरकार की नीति का ये सीधा है, सरकार की नीति उल्टी है। वाग्भट जी उल्टे नहीं, सरकार की नीति उल्टी है, या आज की व्यवस्था के हिसाब से ठीक है, ऐसे कह लो आप। क्योंकि आज जो वातावरण है वह खुले में शौच जाने का वातावरण नहीं है। परिस्थितियां समाज की बहुत बिगड़ी है, अपराध बहुत बिगड़ा है, इसलिए शायद यह व्यवस्था मैनेजेबल हो। ठीक तो नहीं है, मैनेजेबल हो। लेकिन वाग्भट जी कहते हैं कि संडास कभी भी खुले में करो, बंद में कभी भी ना करो। उन्होंने तो इतनी बात कही है। अब इस पर हमने विश्लेषण करना शुरू किया कि वाग्भट जी को क्या गरज पड़ी कि उन्होंने संडास खुले में करने के लिए कहा, कि संडास के लिए खेत में जाओ, मकान में संडास ना करो। अब उल्टा हुआ है, खुला में कोई नहीं संडास जाता, बल्कि बेडरूम अटैच संडास होता है। एकदम उलट दिया भारत के लोगों ने वाग्भट जी के सूत्र को। बोले मैदान में भेजोगे, हम तो बेडरूम में ही अटैच कर लेंगे। ये बेडरूम अटैच जो संडास है बहुत खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। देखो वाग्भट जी ने संडास खुले में करने के लिए इसलिए कहा, शौच को खुले में इसलिए करो कि शौच के साथ वायु निकलती है, और वह वायु हमारे शरीर के लिए खतरनाक होता है। मतलब ऐसा वायु जो हमारे शरीर की जरूरत वाला नहीं था, वह संडास के माध्यम से निकलता है। इसलिए संडास में से बदबू आती है, और यह बदबू कभी भी श्वास के माध्यम से फिर से शरीर में नहीं जाना चाहिए। तो आप अगर बंद कमरे में, एक छोटा सा जो संडास का कमरा होता है, और ज्यादातर कमरा तो संडास का बंद ही होता है, पैक होता है पूरा, उसमें आपने संडास किया, संडास से जो वायु निकला है जो हमारे शरीर की जरूरत वाला नहीं है इसलिए निकल गया है, वह उस छोटे से कमरे के वातावरण में घुलेगा और फिर श्वास नली से फिर शरीर के अंदर जाएगा, जो शरीर में कई तरह का उपद्रव कर सकता है।
इसलिए वाग्भट जी ने कहा कि संडास खुले में करो। खुले में संडास करोगे, इधर से पवन आएगा, इधर उसको उड़ा करके लेकर के जाएगा, कभी आपके पास टिकने नहीं देगा। उस वायु को, दूषित वायु को कभी नहीं टिकने देगा, चाहे संडास से निकला हुआ वायु हो या लघु संका से निकला हुआ, मूत्र से निकला हुआ वायु। अब संडास खुले में करना, कैसे करना? तो कैसे करने पर भी उन्होंने एक सूत्र दिया है, सूत्र का सब सूत्र दिया है कि आप कभी भी संडास उकड़ू आसन में कीजिए। उकड़ू आसन समझते हो क्या होता है? संजय भाई जरा करके बताओ ना, उकड़ू आसन। आ जाओ ना आप यहाँ। हाँ, कोई भी एक भाई जिनको उकड़ू आसन मालूम है वो करके आपको बता देंगे। संडास करने के लिए केवल एक ही फार्मूला उन्होंने दिया है कि उकड़ू आसन। बैठ जाइए, बैठ के बताइए। ये देखो उकड़ू आसन है। हाँ, ये उकड़ू आसन अकेला ऐसा आसन है जिसमें आपको मल त्याग करना चाहिए। अब विश्लेषण तो नहीं किया वाग्भट जी ने, अब इस पर मैंने विश्लेषण करके देखा कि क्यों भाई कुर्सी जैसा बैठ करके क्यों नहीं, यूरोपियन जो आता है उस पर क्यों नहीं, ये उकड़ू आसन ही क्यों? तो उकड़ू आसन इसलिए कि उकड़ू आसन में जब हम बैठते हैं तब जो हमारी बड़ी आंत है वह जंघा से दब जाता है और मूत्र की जो थैली है, यूरिनरी ब्लैडर, ये भी दबता है। तो सहज रूप में प्रेशर लगता है, दबाव लगता है और कम से कम समय में संडास बाहर निकल जाता है। उकड़ू आसन के अलावा कोई ऐसा आसन नहीं जिसमें आप मल त्याग सकते हो। लेकिन आजकल क्या हुआ, फैशन हो गया, क्योंकि यूरोप वाले बैठ कर करते संडास, इसलिए भारत के लोगों ने भी उनकी नकल कर ली बैठ के करने का। इसमें देखो बहुत मुश्किल है। मैंने तो एक आंकड़ा इकट्ठा किया है। हमारे देखो चिकित्सालय में जितने मरीज आते हैं उनके आंकड़े हम जब रखते हैं तो उसमें से हमने देखा है कि आर्थराइटिस के लगभग 90% मरीज ऐसे निकले जो यूरोपियन टॉयलेट में संडास करते हैं। 90%। अगर आप बैठने वाला में करोगे तो मैं तो कहूंगा निश्चित रूप से आपके घुटने बैठ जाएंगे। आर्थराइटिस तो होगा ही, इसलिए अगर आर्थराइटिस से बचना है तब आप कम उम्र से ही आदत लगाइए उकड़ू आसन में बैठकर मल त्याग करना। अब आज के समय के हिसाब से हम बाहर तो सोच जा नहीं सकते, तब इसमें से मुझे एक विकल्प नजर आता है और वो विकल्प ऐसा नजर आता है कि जिस तरह से आप अपने बेडरूम को हवादार बनाते हो उसी तरह से अपने संडास को भी हवादार बनाओ। अब अगर बना लिया, मोह है, तोड़ नहीं सकते, कैसे तोड़ लूं, इतना सुंदर टॉयलेट बनाया है,